बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 164 सीआरपीसी है। हमने जो 164 की स्टेटमेंट है इसको इस 3 टॉपिक्स में जो है वो हमने इसको डिवाइड किया है। तो आज हम सेकंड पोर्शन पर बात करेंगे। जब हम 164 पर बात करते हैं तो 164 का जो सेक्शन 1A है उसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट साहब को चाहिए कि जब वो 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे किसी भी गवाह की, तो मुल्ज़म की मौजूदगी में उसको रिकॉर्ड करे और मुल्ज़म को जो है वो अपॉर्चुनिटी दे कि वो इस पर क्रॉस एग्जामिन करे। अगर वो उसको मुल्ज़िम की मौजूदगी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है और मुल्ज़म को अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर क्रॉस एग्जामिन करने की, तो देन जो है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। उसके बाद जो है सेकंड इसकी एक एक्सेप्शन है कि इन दैट केस कि अगर मुल्ज़म अब्सकॉन्डर हो, अगर या मुल्ज़म अभी अरेस्ट ही ना हुआ हो, तो उसका किसी जगह पे पता ही ना हो, तो देन ये नहीं है कि उस चीज़ को स्टेटमेंट को जो है वो डेफर कर दे, वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड ना करे मजिस्ट्रेट साहब। बिल्कुल मजिस्ट्रेट साहब के पास वो नोटिस इशू करेंगे और उसके बाद जो है उसकी स्टेटमेंट को वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उसको सिर्फ़ जो है, और ये जो स्टेटमेंट जो है प्रेज़ेंस ऑफ अक्यूज़ जो है इसके लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं है। आप अगर बेयर रीडिंग 1A की देखेंगे तो वहाँ पर मे का लफ़्ज़ यूज़ किया गया है। तो ये अगर मुल्ज़म अब्सकॉन्ड किया हो या अवेलेबल ना हो, तो देन जो है किसी भी विटनेस की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो सकती है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि क्या जो है वो 164 की जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ़ आईओ साहब की रिक्वेस्ट पर जो है रिकॉर्ड हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 164 की स्टेटमेंट जो है वो अक्यूज़ की रिक्वेस्ट पर भी रिकॉर्ड हो सकती है, कंप्लेनेंट की रिक्वेस्ट पर भी हो सकती है, विटनेस की जो रिक्वेस्ट है उस पर भी हो सकती है, और जो विक्टिम है उसकी जो है रिक्वेस्ट पर भी हो सकती है। तो इस पर जो रेफ़रेंस है वो है 2003 वाईएलआर 3191 है, 1997 एमएलडी 3021 है, 1981 पीसीआरएलजे 1324 है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो ये जब भी रिक्वेस्ट मजिस्ट्रेट साहब को की जाएगी कि वो 164 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करें, तो वो उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो हर सूरत में ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो माइला फाइडी देखते हैं कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना के पीछे जो कोई माइला फाइडी है, कोई मैलिशियस इंटेंशन है, तो देन वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, उनका इख्तियार है। क्योंकि ये इन 2 जजमेंट्स का जिनका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इनमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं है कि मजिस्ट्रेट साहब हर सूरत में वो है रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो देखते हैं कि माइला फाइडी है इसके पीछे। तो 2011 एमएलडी 722 है इस पर रेफरेंस, और 2009 एमएलडी 421 है इस पर। तो अगर तफ्तीशी ऑफिसर आपके किसी भी विटनेस की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं करता, वो मटेरियल विटनेस है आपके लिए, तो देन आप मजिस्ट्रेट साहब के पास, आपके पास ये एक फ्रेश ग्राउंड भी होता है कि आप मजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन दें और उसके ज़रिए जो है वो 164 की अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लें, और उसकी एविडेंशियल फिर वैल्यू होगी। यानी कि वो आपकी इस बात को बिल्कुल जो है उसकी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उसकी 161 जो 4 की स्टेटमेंट है उसको 161 की तरह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है 164, हम उसकी एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें, तो 164 जो है इसका जो ये स्टेप होता है टूवर्ड कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि एविडेंस को इकट्ठा करना इसका मकसद होता है। इसका मकसद रिसीविंग द एविडेंस नहीं होता कि आप कोई एविडेंस जो है वो रख रहे हैं अपने पास, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने सिर्फ एक जो है वो सिर्फ एविडेंस को कलेक्ट करना होता है आपने। तो अगर जो एविडेंस है जिसमें 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो और उसमें मुल्ज़िम की तरफ से कोई क्रॉस एग्ज़ामिन ना किया गया हो, तो देन जो उसकी जो वैल्यू है उस स्टेटमेंट की, वो सिर्फ़ कंट्राडिक्शन के लिए है और कोरैबोरेशन के लिए है उसकी वैल्यू। अगर वो उस पर क्रॉस एग्ज़ामिन करता है, उसको नोटिस होता है, मुल्ज़िम की मौजूदगी में 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और उस पर क्रॉस एग्ज़ामिन होता है, देन कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर जो है उसकी उसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की जो है वो वैल्यू दी जा सकती है। इस पर जो रेफरेंस है वो 2000, वो ईच एंड एवरी केस में वो जो है वो वेरी करेगा। इस पर जो जजमेंट है वो 2001 पीसीआरएलजे 199 है और 2012 पीसीआरएलजे 588 है। अब ये नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि क्या 164 की स्टेटमेंट 2 दफ़ा रिकॉर्ड हो सकती है, 1 दफ़ा हुई है रिकॉर्ड, दोबारा फिर रिकॉर्ड हो सकती है? तो अगर जो है ये बात साबित हो कि जो फर्स्ट टाइम 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, उस स्टेटमेंट के वक़्त जो है वो
अ जो वो अंडर प्रेशर थी या उसको फ्री विल उसकी मौजूद नहीं थी और उसको गाइड किया गया था विटनेस को, तो देन अगर ये आपके पास ये ग्राउंड हो और ये एस्टेब्लिश हो, तो देन जो है उनकी 164 की जो है सेकंड टाइम जो है स्टेटमेंट वो बार नहीं है लॉ में। तो इस पर जो रेफरेंस है वो है पीएलडी 2016 2006 सॉरी लाहौर 304। उसके बाद जो है वो एक एक जो है वो लॉ में स्पेसिफिकली जो है वो एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट जो है 2021, उसमें 164 की स्टेटमेंट के बारे में सेक्शन 14 में कहा गया है कि वो जो है सिर्फ विक्टिम की स्टेटमेंट है, वो सिर्फ एक दफ़ा ही रिकॉर्ड होगी। उसके बाद जो है वो दोबारा उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये स्पेसिफिकली सिर्फ इस एक्ट में रोका गया है। इट मीन्स कि अगर ये स्पेसिफिकली इधर मना किया गया है, तो इट मीन्स कि दूसरों में आपको बिल्कुल इजाज़त है। तो लिहाज़ा आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्फेशन ऑफ द अक्यूज़ पर बात करेंगे। पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।